नमस्कार दोस्तों। जब कोई बिजनेस दूसरे लोगों पर डिपेंड करता हो तो ऐसे लोगों से बना के रखनी पड़ती है जिनसे हमारा बिजनेस चलता है, जिनसे हम करोड़ों रुपए कमाते हैं और जिनकी वजह से दुनिया हमें पहचानती है। और अगर ऐसा इंसान उसी इंसान को लात मारे जिसकी वजह से ये अपने करियर में सरवाइव करते हैं तो ऐसे इंसान को सबक सिखाना ज़रूरी हो जाता है। आलिया भट्ट आजकल बहुत चर्चा में है और चर्चा में आने का कारण उसका वो गोबर है जो उसने मुंह से उगला है। आलिया भट्ट मिड डे को इंटरव्यू दे रही थी तो उससे पूछा कि आजकल सोशल मीडिया पर बॉलीवुड बॉयकॉट ट्रेंड चलता रहता है, तो इस बारे में आप कैसे डील करती हैं और कैसे सोचती हैं। इसके बाद आलिया भट्ट अपनी भट्टी से गोबर करना शुरू करती है जो अब सोशल मीडिया पर चारों तरफ फैल चुका है। आलिया ने भी अपने आप को बहादुर दिखाते हुए उड़ता हुआ तीर ले लिया। आलिया ने अपने जवाब में कहा कि अगर लोगों को मेरी फिल्म से या मुझसे परेशानी है तो मेरी फिल्म ना देखें, जो मुझे पसंद नहीं करते वो मेरी फिल्म देखते क्यों हैं। आलिया ने आगे कहा कि जो लोग बॉयकॉट ट्रेंड चलाते हैं उन्हें रिस्पॉन्ड ही नहीं करना चाहिए और ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग एक समय के बाद खुद ही शांत बैठ जाते हैं। और फिर भी किसी को मैं पसंद नहीं हूँ तो मत देखो मेरी फिल्म। इन लोगों की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही है, जनता इनको जवाब दे रही है, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं सुधर रहे हैं। हर तीसरा एक्टर, हर तीसरा भांड ऐसा बयान दे रहा है जो इनके घमंड को दिखाता है। सबक सिखाने की बात बोलना, देख लेंगे लोगों को, या भारत की जनता गरीब है, ये बार बार आम जनता को उसकी औकात दिखा रहे हैं कि तुम लोग कितना भी उछल लो लेकिन हम देश की जनता को जूते की नोक पर रखते हैं। ये इनकी असली सोच है। लेकिन आलिया भट्ट दाऊद वुड भूल चुका है कि जब जब आम लोगों का भेजा घूमता है तब तब देश का सिंहासन भी उखाड़ के फेंक दिया जाता है। ये बॉलीवुड सिर्फ नचनियों और भांडों का जमावड़ा है जो सिर्फ अपनी दौलत पर घमंड दिखाते हैं, और ये वही दौलत है जो इसी आम जनता की वजह से आई है, और ये सब के सब इसी जनता को घमंड दिखाने में लगे हुए हैं। दरअसल ये नचनिया और इनके साथी भांड अच्छे से समझ चुके हैं कि देश की जनता वास्तव में बेवकूफ़ है। मेरी बात लोगों को बुरी लगेगी क्योंकि बात बहुत कड़वी है, लेकिन ये एक सच भी है। अगर बेवकूफ़ नहीं होती तो क्या आलिया भट्ट के इस बयान के बाद भी ये सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोवर लेके बैठी होती? अगर देश की जनता बेवकूफ़ नहीं होती तो आलिया के इस बयान के बाद इसके फॉलोवर को तुरंत अनफॉलो कर देना चाहिए था कि हम जो है इसकी फिल्म को भी देखें, हम इसकी करोड़ों की कमाई भी करवाएं और हम ही लोग इसका घमंड भी झेलें। और इन लोगों को, इस ईगो को आम आदमी को सहन क्यों करना चाहिए, ये उन बंदों को सोचना चाहिए जो इसको फॉलो करके बैठे हैं। क्या इन लोगों की वजह से आम लोगों का घर चलता है? बिल्कुल नहीं। आम लोगों की वजह से ये करोड़ों की कमाई करते, ये घमंड दिखाते हैं उसी दौलत का जो हम लोगों की वजह से इन लोगों ने कमाई थी। बॉयकॉट ट्रेंड के बाद इन्हें अपना अहंकार छोड़कर अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, ये अभी भी जहर उगल रहे हैं और लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं। आलिया के इस बयान के बाद सबसे ज़्यादा लानत उन लोगों पर है जो इसे फॉलो करके बैठे हैं। ट्विटर के 21.5 यानी 21.5 मिलियन लोग इस नेपो कीड़े को फॉलो करते हैं ट्विटर पर। वो सच में या तो दिमाग से पैदल हैं या खुद इसके जैसे नशेड़ी और अय्याश हैं, या ऐरे गहरे नत्थु खैरे टाइप के हैं जिनकी खुद की कोई इज्जत नहीं है, खुद का कोई आत्मसम्मान नहीं है। क्योंकि इज्जत और आत्मसम्मान होता तो ऐसी घमंडी और बेवड़ी औरत को फॉलो नहीं करते। फॉलो करना तो दूर, इस पे थूकते भी नहीं, लेकिन फिर भी फॉलो करके बैठे हैं, मतलब ऐसे लोगों पर आँख थू है। बड़ा इन्हें हम ही लोग बनाते हैं और तभी जो है ये लोग घमंड दिखाते हैं, वरना कितने लोग फिल्मों में ट्राई करते हैं जिनको आम जनता घास नहीं डालती और वो गायब हो जाते हैं। लेकिन ये लोग बड़े बने हमारी वजह से, और घमंड भी आज हम ही को दिखाया जा रहा है। इससे पहले करीना कपूर, तैमूर की अम्मी, भगवान जी माफ़ करना, तैमूर की अम्मी ने भी ऐसे ही बयान दिया था कि मत देखो हमारी फिल्म, किसने बोला है आप हमारी फिल्म देखो। और जब उसके लाल सिंह चड्ढा की लोगों ने चड्ढी फाड़ी तो 2 दिन का कलेक्शन देखते ही मीडिया में आके मिमियाने लगी, बोलने लगी फिल्म बहुत प्यारी है, उसे बॉयकॉट ना करो। फिल्म प्यारी है, प्यारी तो तू भी नहीं है, हट। क्या ये इन लोगों को पता नहीं है कि जिस घमंड को ये लोग दिखा रहे हैं, वक्त आने पर यही घमंड बत्ती बनके इनकी तशरीफ़ में घुसा दिया जाएगा। फिल्म ब्रह्मास्त्र के बारे में अगर कोई ये सोचे कि भगवान शिव का महिमा मंडन किया जाएगा या हमारे देवी देवताओं का सम्मान दिखाया जाएगा तो सुनो, एक थप्पड़ जोर से अपने मुंह पर मारो और होश में आ जाओ। ये बॉलीवुड है,
यहाँ बिना एजेंडे के फिल्म नहीं बनाई जाती है और जो ऐसा सोचते हैं वो मूर्ख हैं। अयान मुखर्जी की ये फिल्म है, किरण मौसी की ये फिल्म है। अयान मुखर्जी के टुल्लू पंप से किरण मौसी पानी पीती है और किरण मौसी कभी भी देवी देवताओं के बारे में अच्छा ना तो दिखा सकती है और ना ही सोच सकती है। और किरण मौसी खुद भी जो है इस फिल्म की प्रोड्यूसर है, तो भूल जाओ इसमें कुछ अच्छा मिलेगा। अपने धर्म के बारे में जानना है किसी को भी, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने धर्म के बारे में जानना है तो किताबें पढ़ो। किरण मौसी के पिछवाड़े में मत घुसो, गंदगी मिलेगी। अयान मुखर्जी, किरण मौसी, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, ये सारे चर्सी हैं, स्मैकी हैं जो इस फिल्म से जुड़े हैं और लीड रोल में जुड़े हुए हैं। वो अच्छी भी हो सकती है, ऐसा सोचना भी नहीं। और जब फिल्म की नचनिया एक्ट्रेस खुद बोल रही है मेरी फिल्म मत देखो, तो देखने जाओगे क्यों? किस मुंह से जाओगे? अगर शर्म होगी, सम्मान होगा, इज्जत होगी तो नहीं जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि फिल्में नहीं देखोगे तो गर्लफ्रेंड आपको किस नहीं करने देगी या बॉयफ्रेंड घुमाने नहीं ले जाएगा। 1000, 2000, 2500 किसी बकवास फिल्म पर खर्च करने से बेहतर है 1000-1500 रुपये का खुद अच्छे से खाओ पियो, 500 रुपये का किसी गरीब को खिला दो, किसी गरीब को कपड़े दे दो, करोड़ों रुपए की दुआ देगा। और जो पैसे बचे उनसे अपनी गाड़ी में तेल डलवा लो, किराया दे दो ऑटो का, कम से कम आज की डेट में काम तो आएंगे। समय और पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। पैसों को एक बार आप गड्ढा खोद के उसमें दबा दो, लेकिन नशेड़ियों पर खर्च बिल्कुल नहीं करो, उनकी फिल्मों पर खर्च बिल्कुल नहीं करो, क्योंकि ये नशेड़ी जितना पैसा कमाएंगे, जितनी इनकी फिल्में हिट होंगी, ये घमंड भी हमें उतना ही ज़्यादा दिखाएंगे। आलिया भट्ट की क्लिप जो है आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, हर जगह देखने को मिल रही है, 4-5 दिन हो गए हैं। पहले आप लोग जो है ये क्लिप देखिए। मैंने कई बार इसे देखा, मेरी समझ में नहीं आया कि आलिया भट्ट अपनी भट्टी में से क्या निकालने की कोशिश कर रही है और क्या सूंघ रही है। जो लोग कह रहे हैं कि ये अपना माइक ठीक कर रही थी, लेकिन माइक ठीक करके ऐसे फिंगर की स्मेल कौन लेता है? माइक ठीक कर रही थी तो हाथों को सामने रखना चाहिए था, ऐसे सूंघ के और मुंह पे कौन रखता है? ये कुछ ना कुछ सूंघ रही थी अपनी भट्टी में से निकाल के, पता नहीं इसने कुछ छिपा रखा होगा। ये सच में माइक ठीक कर रही थी या ड्रग्स गांजे के झोल में उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी, ये सिर्फ वही जानती है। ये सब के सब नशेड़ी अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझते हैं, इन्हें लगता है जनता तो बस पागल बैठी है। आलिया भट्ट की तरह एक और टैक्सी है जिसने बॉयकॉट ट्रेंड पर अपनी तरफ से गोबर किया है, स्वरा भास्कर। ये एक्ट्रेस कम टैक्सी ज़्यादा है, नहीं टैक्सी नहीं है, ये ऑटो रिक्शा है। ये ऑटो रिक्शा ऐसा है, एक बार सवारी ढोते ढोते पाकिस्तान चला गया था और वहाँ जाके पता नहीं क्या क्या गोबर करके आई। इस आंटी की आज तक एक भी फिल्म ऐसी नहीं है जिसमें इसने ढंग का रोल प्ले किया हो या फिल्म को अपने दम पर इसने हिट कराया हो। इसे कैरेक्टर भी मिलते हैं, रोल भी मिलते हैं, तो वीरे दी वेडिंग के जैसे जहाँ उंगली करने को ही ये जो है एक्टिंग समझती है, या अनारकली और फारा जैसे, या रस भरी के जैसे, मतलब इसको जो कैरेक्टर मिलते हैं वो इसके रियल लाइफ के जैसे होते हैं। इसकी लास्ट वेब सीरीज़ का नाम था आपके कमरे में कोई रहता है, मतलब अनऑफिशियल तरीके से वो इसकी खुद की बायोग्राफी थी। आपके कमरे में कोई रहता है, 24 घंटे रहता है। ये आंटी इंडस्ट्री में आई थी एक्टिंग करने के लिए, काम तो इसे ज़्यादा नहीं मिलता तो ये गन्ने का व्यापार करने लगी। अपनी बंजर पड़ी ज़मीन पर गन्ने बोती है और बदले में मुंह से गोबर करती है। ये कभी भी सीधी बात नहीं बोलती है, हमेशा जब भी बोलेगी गोबर करेगी। इसे लगता है ये बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल है और बहुत बड़ी समाज सेविका है। इंटेलेक्चुअल का तो पता नहीं, लेकिन समाज सेविका तो ये सच में बहुत बड़ी है। लोगों के हवाई जहाज़ को अपने एयरपोर्ट पर लैंड कराना भी अपने आप में बहुत बड़ी समाज सेवा है। स्वरा भास्कर ने अब अनुराग कश्यप की उस बात का समर्थन किया है जिसमें अनुराग ने कहा था कि इंडिया के लोग गरीब हैं और पनीर खरीदने तक के उनके पास में पैसे नहीं हैं। स्वरा कहती है कि अनुराग ने सही कहा था, इंडिया के लोग गरीब हैं, उनके पास में पैसे नहीं है, वो सच बोल रहा है। बॉयकॉट ट्रेंड के पीछे आंटी ने सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को जिम्मेदार माना है। स्वरा आंटी ने कीचड़ में मुंह मार के थोड़ा इधर उधर हिलाया और बयान दिया कि एसएसआर की आत्महत्या के बाद लोग बॉलीवुड को गलत बोलने लगे हैं, बॉलीवुड से नफरत करने लगे हैं। लोगों को लगता है कि बॉलीवुड सिर्फ ड्रग्स, सेक्स और शराब में डूबा रहता है, बॉलीवुड कलाकार सिर्फ अय्याशी करते हैं। इसके बाद स्वरा आंटी ने एक बार फिर से कीचड़ में मुंह मारा और सवाल दागा, जब बॉलीवुड हर वक्त नशाखोरी, अय्याशी करता है तो फिल्में कौन बनाता है? आंटी ने कहा कि लोग बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं,
इतना कहकर आंटी ने बुरा मानने वाली स्टाइल में मुंह टेढ़ा किया और इस बार कीचड़ में मुंह मारने की जगह वो जो है कीचड़ स्नान करने लगी। स्वरा आंटी ने सस्ता नशा कर रखा था, ये किसी बात के लिए श्योर नहीं है, लेकिन मैं इसके सवालों के जवाब देता हूँ। बिल्कुल सही कहा, एसएसआर की आत्महत्या के बाद नहीं, हत्या के बाद ये एक हत्या थी। और ऐसी नचनियाँ जब भी एसएसआर का जिक्र करती है तो जानबूझकर इसको जो है आत्महत्या का नाम देती हैं, जबकि वो हत्या थी। तो आंटी जी सुनो, सही कहा आपने कि एसएसआर की हत्या के बाद बॉलीवुड के सर पर शनिदेव भारी हो चुके हैं। एसएसआर के बाद ही लोगों की आंख खुली तो देखा कि जिन्हें हम स्टार मानते थे, अपना आइडल समझते थे, वो तो एक नंबर के नशेड़ी और अय्याश लोग हैं जो सिर्फ अपनी हवस पूरी करने में लगे रहते हैं। आंटी ने पूछा था कि जब बॉलीवुड वाले अय्याशी कर रहे हैं तो फिल्में कौन बना रहे हैं? आंटी मतलब कुछ भी। आंटी ये बात सही है कि आपकी बिल्डिंग पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके आप आज भी कई किराएदार एक साथ इस बिल्डिंग में रख सकती हैं। लेकिन इस बात का घमंड नहीं करो, आपकी कैपेसिटी बहुत ही शानदार है, तभी पाकिस्तान के लोग भी अपनी तीसरी टांग से आपको सलामी ठोकते हैं। आपकी पाकिस्तान में भी तूती बोलती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी बोलेंगे। किसने कह दिया कि अय्याशी करते हुए फिल्म नहीं बना सकते? लोग नशा करते हुए, अय्याशी करते हुए देश चला सकते हैं, तो फिल्म बनाना कौन सा मुश्किल काम है? पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ड्रग्स लेता है, ये अभी हाल ही में न्यूज़ में आया था। और अय्याशी तो वो बहुत बड़ी करता है, अय्याश तो इतना बड़ा है कि जब वो बेहतर हुरों के पास में जाएगा तो वहाँ अपना खाली बर्तन दिखाएगा, बोलेगा मैंने तो सारा कुछ नीचे ही दान कर दिया। खैर वापस आते हैं। सॉरी इमरान अंकल, बुशरा बीबी को मेरा सलाम ठोकना। हाँ, तो ये आंटी कह रही है कि फिल्में कौन बनाता है? वर्क प्लेस पर अगर सबसे ज़्यादा नशाखोरी, सबसे ज़्यादा अय्याशी होती है तो वो बॉलीवुड के अंदर होती है। नशा करके शूटिंग करना, हॉट सीन देते देते हवस दिमाग पर चढ़ना और एक्ट्रेस को लेके कोपचे में घुस जाना, वहाँ पर बहुत आम बात है। लेकिन ये आंटी सोचती है कि इनकी शूटिंग का असली माहौल कैसा होता है वो किसी को नहीं पता है। असीता फुद्दू बैठे हैं। वैसे ये जो है थर्ड क्लास ऑटो रिक्शा है और ये कभी अपग्रेड नहीं हो सकती है। इसके पार्ट्स अगर चेंज भी कराने जाएं तो भी मार्केट में नहीं मिलेंगे, इसलिए इग्नोर मारने में ही भलाई है। लेकिन अपनी भट्टी पे हाथ लगा के गुलाब की महक लेने वाली अशरफ भट्ट की लाडली के बयान को पूरी तरह से ध्यान में रखना है। इसने कहा है कि फिल्म देखने नहीं आना मतलब बिल्कुल नहीं जाना, बस ये वाला झटका और दे दो, फिर देखो कैसे इनके तोते उड़ते हैं। लाल सिंह चड्ढा की चड्डी फटने से इतना ज़्यादा बिलबिला रहे हैं तो ब्रह्मास्त्र अगर फुस होगी तो क्या हाल होगा, आप खुद सोचिए। बस इतना याद रखना कि सीबीआई एसएसआर का बदला नहीं लेगी, एसएसआर का बदला आपको लेना है और जो बदला आप लेंगे वो सीबीआई कभी नहीं ले पाएगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आज मेरा गला थोड़ा सा इन्फेक्टेड है और इसलिए आवाज़ स्वरा आंटी की ज़मीन की तरह हो रही है, मतलब थोड़ी फटी फटी सी। आप लोग यहाँ तक आए हो तो एक बार इंस्टाग्राम पर भी घूम आओ, खाना भी पच जाएगा आपका और इसके बाद में थोड़ी सैर भी हो जाएगी। जिन्होंने वहाँ पर फॉलो नहीं किया है वो मुझे वहाँ पर फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो स्वरा आंटी फिर से कीचड़ में मुंह मारेगी और नाराज़ हो जाएगी। इतने पर भी फॉलो नहीं किया तो आलिया अपनी भट्टी में उंगली डाल के फिर से सूंघ लेगी, तब आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अभी बस इतना ही। आलिया भट्ट की भट्टी की जय।